नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज मैं आपके साथ क्यूब रूट्स यानी घनमूल डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्यूब रूट्स को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उसका आंसर सिर्फ 1 से 2 सेकंड में विदाउट पेपर पेन यूज़ किए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखो, इसमें पहले हम क्या समझेंगे कि हमें 1 से लेकर 9 तक के क्यूब देखेंगे और उनके यूनिट प्लेस। देखो किस तरह से कि देखो, अगर हम 1 का क्यूब करें तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देना। अब इसके बाद में देखो 1 का क्यूब है तो 1 इंटू 1 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी 1 का कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना भी पावर लगा दो, उसका आंसर हमेशा क्या रहने वाला है, 1 ही रहता है। अब यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो 2 का क्यूब करने पर हमें यानी 2 इंटू टू यानी 3 टाइम्स करना होता है, तो हमें कितना मिला, 8 मिला। इसी तरह से हमें 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 मिला। अब देखो यहाँ से हमें देखने को क्या मिला, क्या सीखने के लिए मिला कि देखो यूनिट प्लेस क्या होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, स्क्वायर रूट्स की भी डिस्कस की थी, क्यूब्स की भी किया, उनमें भी बताया था मैंने। तो देखो अब यहाँ से फिर से समझते हैं कि यूनिट प्लेस क्या होता है। किसी भी संख्या का जो पहला डिजिट होता है उसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, यानी इकाई का अंक कहते हैं। अब देखो इकाई का अंक, अब इसमें क्या देखा जाता है कि देखो अगर हमारा सिंगल डिजिट वैल्यू है तो वही इकाई का अंक हो जाएगा, उसमें तो सिंगल ही डिजिट तो है तो वही इकाई का अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ही इकाई का अंक हो जाएगा और यहाँ पे 8 ही इकाई का अंक रहेगा और यहाँ 7 हो जाएगा, इसमें 4, इसमें 5 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम इकाई के अंक में यानी यूनिट प्लेस मिल जाएंगे। अब देखो हमें ज़रूरत क्या है इनकी, विद इन सेकेंड्स ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, कैसे, यूनिट प्लेस से ही तो सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले इन्हें ध्यान से समझ लो कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो जब हम किसी भी, यहाँ से हमें क्या मिला देखने के लिए कि जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर यानी क्यूब करें तो हमें देखो एक 1 है, इसका 1 का 1 ही मिलेगा, यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही मिलेगा। यानी देखो हमें 1 का कर रहे हैं तो 1 मिलेगा। और अगर हम 4 से लेकर 6 तक यानी 4, 5, 6 इनका करें तब भी हमें सेम डिजिट मिलेंगे और 9 का करें तब भी हमें सेम डिजिट ही मिलने वाले हैं। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि अगर हम 1 का यानी किसी भी नंबर का ऐसा जिसका यूनिट प्लेस 1 होगा उसका क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो हमें उसका यूनिट प्लेस जो मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। अगर हम 4 का करें तो उसका यूनिट प्लेस 4 ही मिलेगा और 5 का करने पर हमें 5 मिलेगा और 6 का करने पर 6 और 9 का करने पर हमें 9 मिलेगा। लेकिन ये तो हमारी बात हुई कि सेम डिजिट वाले की, लेकिन अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर देखना है आपको कि चेंज कौन कौन से होते हैं। अब चेंज की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 का 8 हो रहा है, लेकिन इसका रिवर्स भी होता है। अगर आप 8 का क्यूब करोगे तो आपको यूनिट प्लेस 2 मिलेगा। आप इस पॉइंट को याद रखें कि ये रिवर्स भी होते हैं। यानी देखो 8 का क्यूब करोगे तो 512 आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। तो 8 का 2 मिला और 3 का 7 यानी 3 का 7 है तो 7 का भी 3 होगा, यानी 7 का 3 है। तो यानी ये रिवर्स भी होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिर्फ देखो आपको कितना याद रखना है, ये 2 याद रखने हैं। यानी देखो 4 चेंज होते, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है और इसका रिवर्स भी कर दो यानी 7 का 3 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1728 इसका क्यूब बताना है। देखो ये साइन जो होता है यहाँ पे 3 लिखा होगा, ये क्यूब का
साइन होता है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इससे पहले जब हमने स्क्वायर का किया था, इसका रूट्स निकालने का सॉल्यूशन किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हम उसमें स्क्वायर में क्या करते थे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए हम 2 का पेयर बनाते थे। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, 3 टाइम्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का सेट बनाएंगे। यानी हमने क्या देखने को मिला यहाँ पे कि हम यहाँ पे देखो 3 का सेट बनाएंगे। यहाँ पे क्यू में क्या होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए 3 डिजिट का हम सेट बनाएंगे, यानी 3 अंकों का एक एक सेट बना लेंगे और इसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उससे रिमेनिंग छोड़ देंगे। अब देखो क्या करना होगा कि 8, हमें इसका यूनिट प्लेस क्या मिला, 8 है। अब 8 किसके क्यूब करने पर मिलता है हमें, ध्यान दो, 8 हम किसका क्यूब करते हैं तब मिलता है, 2 का क्यूब करने पर हमें 8 मिलता है। यानी अगर हम 2 का क्यूब करें तो हमें 8 मिलता है। अब लेकिन अब आपको एक बात और ध्यान देनी है, जो इधर जो रिमेनिंग डिजिट बचता है, रिमेनिंग वैल्यू जितनी भी बचेगी, वो नंबर हमें क्या देखना होता है कि उसके या तो इक्वल या इससे कम एक पूर्ण क्यूब देखेंगे, यानी पूर्ण घन देखेंगे, जो या तो इसके बराबर हो और या इससे कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो यहाँ से देखो, वन के बराबर हो या कम हो, ऐसा क्यूब क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। यानी अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1 ही मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, सारे डिजिट के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 6859, अब 6859 का क्यूब बताना है। अब क्यूब बताना है तो हमें क्या करेंगे, इसमें फिर से वही कि 3 डिजिट का सेट बनाएंगे और बाकी का रिमेनिंग छोड़ देंगे। तो यानी यहाँ से क्या किया हमने, 3 डिजिट का सेट बना दिया है ना, 3 डिजिट का सेट बना दिया और बाकी को हमने रिमेनिंग छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद में 3 के बाद में ये रिमेनिंग रह गया। अब देखेंगे क्या कि 9, अब देखें कि 9 किसके क्यूब करने पर मिलता है हमें, किसके क्यूब करने पर मिलता है। तो आपका जवाब होगा कि हम 9 का अगर क्यूब करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस 9 ही मिलता है। याद है आपको कि 9 का क्यूब करने पर, घन करने पर हमें 9 यूनिट प्लेस मिलेगा, इकाई का अंक कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। तो अब देखो रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पर, 6, यहाँ पर 6 बचा है। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, या तो उसके बराबर क्यूब हो या उससे कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। तो देखो इसके बराबर हो या कम हो, तो देखो अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 होता है और 2 का क्यूब करें तो 8 होता है। तो है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यानी 8 ग्रेट, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 8 इज ग्रेटर देन 6, ये हो जाएगा, और 1 इज लेस देन 6। तो हमें ये लेना पड़ेगा ना, ये तो बड़ा हो जाएगा, इसे तो नहीं लेंगे। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा 19। आई होप यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है क्यूब ऑफ 9261। अब देखो 9261 का क्यूब बताना है आपको। इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए, आप सिर्फ 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट पेपर पेन यूज किए। आप बस ध्यान से देखते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखें, देखो इसमें बोला गया है कि 9261 का क्यूब निकालना है। इसमें भी सेम प्रोसेस करना है कि आपको एक सेट बना लेना है 3 डिजिट का। यानी आपने 3 डिजिट का एक सेट बना लिया, बाकी को एक डिजिट जो बचा वो रिमेनिंग छोड़ दिया, एक वैल्यू रिमेनिंग छोड़ दी। अब आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि 1 किसका क्यूब करने पर मिलता है, किस नंबर का हम क्यूब करें कि उसका यूनिट प्लेस हमें 1 मिल जाए। तो आपका जवाब होगा कि अगर हम 1 का क्यूब करें तो यूनिट प्लेस हमें 1 मिलता है।
लेकिन अब देखो यहाँ पर देखो ये कितना है 9। अब हमें क्या चाहिए कि कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो पूर्ण क्यूब हो, यानी पूर्ण घन हो। ये क्या होनी चाहिए, या तो 9 से छोटी हो या 9 के इक्वल हो, लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी की बात करें तो ये 27 होगी, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे और हम क्या लेंगे 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली यह पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अब आपको 5 डिजिट की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसेस आपको सेम ही अपनाना है कि आपको सिर्फ क्या करना है कि एक सेट बना लो 3 डिजिट का, बाकी को रिमेनिंग छोड़ दो। एक सेट बना लिया 6 to 5 यानी 3 डिजिट का एक सेट बना लिया आपने, और यहाँ पर ये क्या किया रिमेनिंग छोड़ दिया। अब देखेंगे क्या कि इसका यूनिट प्लेस क्या है 5, यूनिट प्लेस क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो अब आप बताइए कि हम किस नंबर का, किस संख्या का क्यूब करें तब हमें यूनिट प्लेस 5 मिलता है। तो आपका जवाब होगा कि अगर हम 5 का क्यूब करें तो हमें यूनिट प्लेस 5 मिलेगा। यही जवाब होगा आपका। लेकिन अब ये जो रिमेनिंग बचा कितना 15, यानी 15 जो रिमेनिंग बचा है, हमें अब कोई ऐसा नंबर देखना होगा जिसका क्यूब या तो 15 के बराबर हो या 15 से छोटा हो, लेकिन 15 से बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो 15 के बराबर हो या 15 से छोटा हो, यानी अगर हम बात करें तो क्यूब कितना 15 से बड़ा 27 है और उससे छोटा 8 है, और इसका क्यूब रूट होता है 2। तो यहाँ पर अगर आप 2 लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली यह पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आपको एक सेट बनाना है 3 डिजिट का, आपको एक सेट बनाना है। उसके बाद की जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है उसको आपको क्या करना है कि उसके बराबर या उससे छोटा कोई क्यूब, पूर्ण क्यूब यानी कंप्लीट क्यूब, पूर्ण घन अगर हम देखें तो मिलेगा, और उसका क्यूब रूट हम यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 39304। आप देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे वही प्रोसेस के पहले ऐसे लिख लेते हैं कि 39304, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से आप 3 डिजिट का एक सेट बना लेंगे और इसको रिमेनिंग छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या किया आपने कि यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या मिला, हमें 4 मिला। अब 4 यूनिट प्लेस मिला है तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका क्यूब करने पर हमें 4 मिले। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होगा कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, अगर हम 4 का क्यूब करें तो हमें 4 ही मिलता है, यानी 4 का क्यूब करने पर हमें 64 मिलता है, यानी यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो अब हम देखें कि बचा क्या, ये रिमेनिंग बचा 39। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना होगा जो 39 से या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो हम क्या बोलेंगे, आपका जवाब होगा जी अगर हम 27 देखें तो ये कंप्लीट क्यूब होता है जो 39 से तो छोटा होता है, और अगर 39 से बड़े की बात की जाए तो हमें ये 64 मिलता है, ये मिलता है। तो अब क्या बोलोगे कि 39 ये तो बड़ा है, इसे तो हम नहीं लेंगे,
तो हमें वैल्यू छोटी वाली चाहिए, तो कितना 27, और इसका क्यूब कितना होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली यह पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे आपके। तो अभी और भी क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी नंबर के लिए है मैंने, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको कभी भी ये डाउट नहीं रहेगा कि क्यूब रूट कैसे निकालें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर फिर से आपको मिला, यहाँ पे 6 डिजिट की वैल्यू मिली है। अब इसमें आपको क्यूब निकालना है इसका। अब क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या करना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना कि 3 डिजिट का आपको एक सेट बना लेना है। और 3 डिजिट का सेट बना लिया, 3 डिजिट का सेट बना लिया। अब देखो हमें क्या देखना है इसमें कि यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, और 3 हमें कब मिलता है, आप ध्यान दो कि 3 कब मिलता है। तो आपका जवाब होगा जी, अगर हम 7 का क्यूब करें, अगर हम 7 का क्यूब करें तो हमें 3 मिलता है, आपका यही जवाब होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 मिल गया। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो 103 यानी 103 से पूर्ण घन करने पर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। कोई ऐसा नंबर हमें चाहिए, तो क्या करोगे, आपका जवाब होगा जी, अगर हम देखो कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर 64 ये छोटा होता है 103 से, और इससे बड़े की बात करें तो ये 125 होता है। तो यहाँ से ये 125 तो हम नहीं लेंगे और ये 64 लेंगे, और 64 किसका होता है, 4 का। तो यहाँ पर आप 4 लिख दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली यह भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है 148877, इसका क्यूब क्या होगा। अब आपको इसका क्यूब निकालना है कि क्यूब क्या होगा। आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ आप एक ही पॉइंट पर फोकस कीजिए कि इसका पहले हम क्या करेंगे कि एक सेट बना लेंगे। एक सेट बना लिया 3 डिजिट का, रिमेनिंग इधर छोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, ये देखोगे, और यूनिट प्लेस क्या है इसका 7 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम किस संख्या का क्यूब करते हैं तब हमें 7 मिलता है, यानी किस संख्या का घन करने पर हमें 7 यानी 7 मिलता है, तो आपका जवाब होगा जी, अगर हम 3 का क्यूब करें, अगर हम 3 का क्यूब करें तो हमें 7 मिलता है। आपका जवाब क्या होगा कि अगर हम 3 का क्यूब करें तो हमें 7 मिलता है। अब इधर देखो ये है 148, हमें अब इसको ऐसा घन चाहिए जो या तो इसके इक्वल हो और या इससे छोटा हो, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा जी, अगर हम देखो इसके कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 125 इज लेस देन 148, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगला क्या होता है 216 ये होता है। तो यहाँ पर इसे क्रॉस कर देंगे और ये हमारा देखो ये कितना है 5 का होता है, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट पे क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। तो देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और, देखो कैसे करेंगे इसको, फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि इसका क्यूब करना है। तो क्या है, इसका 3 डिजिट का हमें एक सेट बना लेना है और दूसरा सेट बन जाएगा, यानी 3 डिजिट का एक ग्रुप बन गया और बाकी का इधर हो गया, ठीक है। अब बोला गया आपको कि देखो इसका 6 यूनिट प्लेस क्या है 6। अब आपको ये देखना है कि किस नंबर का क्यूब करने पर, किस संख्या का घन करने पर हमें 6 मिलता है। तो आपका जवाब होगा जी, अगर हम 6 का घन कर दें, आपका जवाब होगा कि अगर हम 6 का घन कर दें तो हमें
6 मिलता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर यह देखा जाए कि 287 अब 287 है यहाँ पर, तो किस इस संख्या के बराबर या इससे कम पूर्ण घन हमें कौन सा मिलेगा? तो आपका जवाब होगा जी कि अगर हम देखें कि देखो एक होता है 216 इज लेस देन 287 इज लेस देन, ये हो जाएगा 343, है ना। तो इसको तो आपको नहीं लेना है और ये लेना होगा, तो इसका क्यूब रूट क्या होता है? 6 होता है, और यही आप यहाँ पे लिख दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली यह पॉइंट पे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।